ठीक है, वेट करिए। ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम लोग चैप्टर नंबर 6 कर रहे थे, रेखाएं एवं कोण, यानी लाइन्स एंड एंगल। ये कहाँ पर आता है? ज्योमेट्री के अंतर्गत आता है, ज्यामिति में आता है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज, जो बच्चे अभी ज्वाइन किए हो क्लास को, ठीक है, तो अभी मैं थोड़ी देर पहले पोल की रिपोर्ट दिखा रहा था पिछले क्लास की, ठीक है, तो काफी सारे बच्चों ने सही आंसर किया है। कुछ बच्चों का नाम उस लिस्ट में नहीं था। अगर आप पोल में आंसर नहीं करोगे तो पोल लिस्ट में आपके नाम नहीं आएंगे, ठीक है। तो जो बच्चे अभी ज्वाइन किए हो, क्लास के गुड एंड में इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो मैं फिर से आपको पोल की रिपोर्ट दिखा दूंगा क्लास के एंड में, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि पोल में कैसे आंसर करना है, क्योंकि आपको पता है काफी सारे बच्चों का पोल में आंसर नहीं आ रहा है। तो एक बार मैं जल्दी से बता दूं कि जब भी मैं कोई क्वेश्चन दूं जिसके आंसर ए बी सी या डी में आपको करना है, या मैं बोलूं कि आपको आंसर पोल सेक्शन में देना है, तो पोल में आंसर करने के लिए आपको क्या करना होता है? इस 3 डॉट पर नीचे में क्लिक करना होगा। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करोगे, आपको ये पेज खुलकर आएगा जहां पर आपको एक्टिविटी पे क्लिक करना है। इस पेज पर क्लिक करने के बाद आपको तीसरा पेज खुलकर आएगा जहां पर एक ऑप्शन आता है वन पोल एक्टिव। इस पर क्लिक करने के बाद आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे, ए बी सी या डी। अब मेरा आंसर इनमें से कोई भी एक हो सकता है। अगर मेरा आंसर सी है तो सी पर क्लिक करने के बाद फाइनली वोट पर भी क्लिक करना है, तब यहाँ पर वोटेड लिखा आएगा और आपका आंसर सबमिट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सारे आंसर करोगे, तभी आपकी पोल में भी नाम आएंगी और अटेंडेंस वाले लिस्ट में भी नाम आएगा। जितना ज्यादा सही आंसर करोगे उतना बेटर रिपोर्ट बनेगा। आप कोशिश करना सही आंसर करने की, अगर गलतियां भी होंगी तो उसको समझेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं लास्ट क्लास का टॉपिक क्या था। तो लास्ट क्लास में बस ये देखा था कि कोण कितने प्रकार के होते हैं, उनको मेजरमेंट के आधार पर। तो आप बोल सकते हो सर, कोण जो होते हैं मेजरमेंट के आधार पर टोटल 6 टाइप के होते हैं, जिनका नाम है न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल, समकोण यानी राइट एंगल, अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूस एंगल, रिजु कोण यानी स्ट्रेट एंगल, प्रतिवर्ती कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल, संपूर्ण कोण यानी फुल एंगल, ठीक है। ये तो नाम याद कर लिया हमने। अब इसके बारे में थोड़ा सा जल्दी से मैं आपको बता दूं कि उसके मान कहां से कहां तक लाई करते हैं, ठीक है। आपको पता ही है, लास्ट क्लास किया है तो आपने नोट भी किया होगा। तो आप कह सकते हो सर, सबसे पहले हम समकोण को देख लेते थे। दूसरा नंबर पर जो लिखा है समकोण, क्या होगा? राइट एंगल का मान कितना होगा, आप मुझे बता सकते हो? 90 डिग्री सर। 90 डिग्री। आप बोलोगे सर 90 डिग्री दिखता कैसा है? देखो, मान भी याद रखना और ये भी याद रखना कि वो दिखता कैसा है, क्योंकि कई बार आपको मान नहीं दिए जाएंगे, सीधे फोटो बनाकर डायग्राम बनाकर आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर, अगर समकोण बोला जाए तो कुछ कोण ऐसा दिखता है, एक लाइन मैंने ऐसे बनाया और एक लाइन मैंने कुछ ऐसे बना दिया। तो आप बोलोगे सर, यहाँ पर जो कोण आपको दिख रहा है ये 90 डिग्री का दिख रहा है, और यहाँ पर एक सिंबल का यूज करते थे, कुछ ऐसा चिन्ह का यूज करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर, ये जो चिन्ह है इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है और इसको कहेंगे सर समकोण है। तो मतलब ये 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर x लिख रहा हूँ तो आप बोलोगे सर x का जो मान है वो 90 डिग्री के बराबर होगा। अब अगर मैं आपको बोलूं, ठीक है, आपने समकोण तो बता दिया, न्यून कोण क्या होगा? अगर हमारे पास कोई एक लाइन ऐसे है और मैं बिल्कुल ऐसे खड़ा कर दूं तो सर ये हमारा क्या होगा? 90 डिग्री बन रहा है। 90 अब डिग्री से कम। 90 डिग्री से कम, इसका मतलब इस झुकाव को हम थोड़ा कम कर रहे हैं। अगर ऐसे झुका दे इस तरफ से, तो आप बोलोगे सर ये जो झुकाव है 90 डिग्री से कम हो गया ये एंगल। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ ये कोण कैसा बन रहा है, तो आप बोलोगे सर ये न्यून कोण है। यहाँ पर अगर मैं एक्स लिख दूं तो आप बोलोगे सर ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से क्या हो? 90 डिग्री से कम हो, ठीक है। तो आप कह सकते हो सर 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, ये सारे 90 डिग्री से कम वाले कोण। अब देखो, सिंबल हम ऐसा मैथ्स में नहीं यूज करते, मैथ्स में ऐसा यूज करते हैं एक्स लेस देन 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री से कम वाले कोण। जैसे एक उदाहरण के तौर पर 30 डिग्री, 60 डिग्री, 50 डिग्री, ये सारे हो जाएंगे आपके न्यून कोण, ठीक है। चलिए, अधिक कोण क्या होगा? अधिक कोण कैसा आप याद किया था आपने, बताइए। सर 90 से ऊपर डिग्री और 120 से कम। ठीक है, वेरी गुड। आप बोलो सर 90 से ज्यादा होना चाहिए और 180 से कम होना चाहिए, कुछ ऐसा, ठीक है। कुछ इस टाइप का अगर फिगर बने और मैं पूछूं कि यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है इस डायरेक्शन में, इस तरफ, तो आप बोलोगे सर ये वाला जो कोण दिख रहा है हमें दिख रहा है सर ये 90 डिग्री से अधिक है, 90 डिग्री से ज्यादा है, और 180 डिग्री से क्या है? 180 डिग्री से कम है। तो ऐसे कोण जो 90 से ज्यादा हो और 180 से कम हो उसको अधिक कोण कहेंगे। फिगर देखते चलिएगा, फिगर कैसा दिखता है ना, उदाहरण के तौर पर। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ सर 130 डिग्री, ठीक है। मैं लिख दूं यहाँ पर 91 डिग्री, तो ये सारे कोण क्या है? अधिक कोण के उदाहरण है, ठीक है। रिजु कोण का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट एंगल, नाम ही देखिए ना, 180 वाले कोण को रिजु कोण। वेरी गुड। आप बोलोगे सर स्ट्रेट एंगल क्या होता है? सीधी लकीर होगी, मतलब एक लाइन मैंने ऐसे बनाया और दूसरा लाइन क्या कर रहा हूँ, इसी के विपरीत दिशाएं बना दिया, मतलब ये बिल्कुल सीधा दिख रहा है, एक स्ट्रेट लाइन ही दिख रहा है, एक रेखा दिख रही है। तो इस बिंदु पर अगर मैं पूछूं कितने डिग्री का कोण बन रहा है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो 180 डिग्री का, और 180 डिग्री के कोण को रिजु कोण कहते हैं। इसका एक और नाम बताया था हिंदी में, सरल कोण
और इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेट एंगल। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगर मैं बोलूं प्रतिवर्ती कोण, तो प्रतिवर्ती कोण कैसे याद किया था हमने? सर जो 360 डिग्री से 360 डिग्री से कम और 180 डिग्री से ज्यादा होते हैं। बहुत बढ़िया। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर हम याद कर सकते हैं ऐसा कोण जो 180 डिग्री से तो अधिक हो, ठीक है, 180 से ज्यादा होगा। 180 को तो हम लोग रिजु कोण कहते हैं, 180 से ज्यादा, और 360 डिग्री से कम, तो इससे कम रहेगा तो इसको हम कहेंगे प्रतिवर्ती कोण या रिफ्लेक्स एंगल। दिखता कैसा है, इसमें दो फोटो बनाकर दिखा रहा हूँ। एक तो आप कह सकते हो सर ये वाला कोण, ठीक है, और यहाँ पर कौन सा कोण, नीचे वाला कि ऊपर वाला? तो आप बोलोगे सर ऊपर ये वाला वाला। कोण की मैं बात कर रहा हूँ, ऊपर वाले कोण की, ठीक है, तो इसको कहेंगे सर प्रतिवर्ती कोण। या फिर इसमें थोड़ा मैं फिगर को ऐसे बना दे रहा हूँ, एक फिगर और बना रहा हूँ, ऐसे मैंने बनाया, तो यहाँ पर आप बोल सकते हो सर हमें तो एक्यूट एंगल दिख रहा है, न्यून कोण दिख रहा है, लेकिन मैं सर ऊपर इधर का, वाला तो ये वाला तो रिफ्लेक्स न्यून एंगल कोण है। है। हाँ, ये वाला तो न्यून कोण है, लेकिन अगर मैं इधर की बात करूं तो ये वाला जो कोण दिख रहा है ना आपको, तो ये बोलोगे सर 180 से ज्यादा 360 से कम है, तो ये वाला कोण क्या है, प्रतिवर्ती कोण है। ठीक है, चलिए, तो इस टाइप का फिगर दिखेगा कभी आपको तो कहना प्रतिवर्ती कोण है, रिफ्लेक्स एंगल। और पूर्ण कोण या संपूर्ण कोण या फुल एंगल क्या होता है? ऐसा कोण जिसका मान 360 डिग्री के बराबर 360 हो। डिग्री। ठीक है, सीधे याद कर लेना, 360 डिग्री के बराबर। दिखता कैसा है? तो एक के सर ऊपर एक बिल्कुल मैंने सीधी बताया, लाइन। नहीं सीधी लाइन तो 180 हो जाएगा ना, सीधी लाइन मत कहना, मान लो आपने ऐसा बोला, ठीक है, कुछ ऐसा एक के ऊपर एक कह सकते हो। मान लो एक पॉइंट लिया, अब इस पॉइंट से मैंने क्या किया ना, एक लाइन बनाया, ओ ए नाम दे दीजिए इसको, ठीक है, मान लो एक नाम दिया मैंने इसको, इस लाइन को ओ ए, ठीक है, हाँ मैं लिख भी दे रहा हूँ। अब सर इस इसी के पॉइंट ऊपर, पर गोला बना देंगे हाँ बीच में वेरी इसके। गुड, ये ठीक है, ऐसे ही मैंने बताया था कि यहाँ पर आपको क्या करना है, एक गोला अगर मैं बना दूं, ठीक है, अगर सीधे ऐसे पूछूं ना कि ओ ए और ओबी के बीच में कितना डिग्री का कोण बन रहा है, तो बोलना 0 डिग्री का बन रहा है सर। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ऐसा गोला बनाकर पूछूं कि अब बताइए कितना डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहाँ पर बोलेंगे सर ये हमारा 360 डिग्री का कोण बन रहा है, और इसको कहते हैं संपूर्ण कोण यानी फुल एंगल। ठीक है, तो इस पेज की आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ऐसा क्वेश्चन, ये वाला पेज हमने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था। ठीक है, इतना क्लियर है सभी को? क्लियर सर। यस सर। आपको मान भी याद रखना है कि कौन सा कोण कैसा होता है, फिगर भी याद रखिएगा, कई बार आपसे ना सीधे सीधे फोटो बनाकर पूछ लिया जाएगा, कि फोटो बनाकर दिया जाएगा कि कैसा कोण है, ठीक है, तो ये आप देख के बता सकते हो कि सर यहाँ पर ऐसा कोण बन रहा है। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन में आपके लिए लाया हूँ, रिकॉल में क्वेश्चन है आपके लिए, इस चित्र को देखिए, और इस चित्र में डेली लाइफ का एक एग्जाम्पल है, अपने आसपास के जीवन में ऐसा फोटो देख सकते हो। तो मुझे बताइए यहाँ पर जो कोण बन रहे हैं, वो इस कोण को आप क्या नाम दोगे? किस कोण की बात की जा रही है? पोल आपको थोड़ी देर में दिखेगा, मैं ये वाले कोण की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर जो कोण आपका दिख रहा है। ठीक है, तो इस कोण के बारे में बताइए, ये जो कोण आपको बन रहा है यहाँ पर, इसको आप कैसा कोण बोलोगे? कोई भी मान नहीं दिया गया। चलिए, अभी पोल आपको दिख जाएगा, बिना मान दिए हुए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि यहाँ पर कैसा कोण बन रहा है, न्यून कोण, समकोण, सर ऋजु कर कोण, दिया। अधिक। ठीक है, हाँ मैं फिर से बता रहा हूँ, आप पोल में जाकर वोट कर देते हो, वोटेड लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब आपका आंसर मेरे तक आ चुका है। ठीक है, आप नहीं भी बताओगे माइक ऑन करके, फिर भी आपका आंसर सबमिट हो चुका है। ठीक है, तो आंसर कीजिए, ध्यान से देखिए, ये वाला जो कोण है वो कहां से कहां तक के बीच में जाएगा। ठीक है, तो ऐसे फिगर बनाकर कुछ क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट क्लास में पूछा था ना, एक तरबूज वाला क्वेश्चन, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, तो उसमें भी मान नहीं दिया गया था, आपने गेस किया, उसके अकॉर्डिंग आपने आंसर किया। ठीक है, सोचिए यहाँ पर कैसा कोण बन रहा होगा, क्या ये 90 डिग्री से छोटा है? अगर 90 डिग्री से छोटा है तो न्यून कोण बनेगा, अगर एग्जैक्ट 90 होगा तो समकोण होगा, अगर बिल्कुल सीधी लगी रखी आपको तो आपका आंसर ऋजु कोण है, अगर आपको लगता है 90 और 180 के बीच में है तो आपका आंसर अधिक कोण है। ठीक है, देखिए क्या आंसर होगा। अभी भी क्लास में आधे ही बच्चों का आंसर आया है, क्या इस क्वेश्चन को करने में इतना समय चाहिए आपको? नो सर बहुत आसान है। बहुत आसान है ना। चलिए, तो अभी लास्ट 10 सेकंड और रुक जाते हैं, लास्ट 10 सेकंड्स, बाकी सभी बच्चे आंसर दीजिए, बहुत ज्यादा समय नहीं है, आप आंसर कीजिएगा, आपका एक अच्छा रिपोर्ट बनेगा। ठीक है, तो लास्ट 5 सर दिस सेकंड्स। सम इज वेरी इजी। 5। अच्छा, कुछ बच्चे हैंड रेस कर रहे हो, प्रीति के आईडी से बच्चे हो, आप कुछ कहना चाह रहे हो तो माइक ऑन करके आंसर बता दीजिए, आप मतलब आंसर भी बताना है, कुछ अगर डाउट है तो पूछ लीजिए, हैंड रेस मत करिए। पोल में आंसर देना सर। गुड इवनिंग सर। आंसर देना है। पोल में अभी देना सर।
हाँ तो अभी देना है आपको, ठीक है, क्योंकि पोल चल रही है अभी। ठीक है, तो लास्ट 5 सेकंड रुक रहे हैं बस अभी। 5 4 3 2 1। चलो, काफी सारे बच्चों का आंसर है, ऑलमोस्ट सभी का आंसर सही है। नाइस, बढ़िया। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, सर ये वाला जो कोण है ये कैसा कोण बन रहा है, इसको आप क्या बोलोगे? ठीक है, तो ऐसे अधिक कोण है। आपको भी सर अगर ऐसा रहता तो यहाँ पर हमें दिख रहा है 90 डिग्री दोनों रेड और ब्लू के बीच में, लेकिन 90 से ज्यादा हो गया। ठीक है, 90 से ज्यादा हो गया, और अगर मैं इसको सीधे ऐसे खींच दूं तो आप बोलोगे सर स्ट्रेट बनी है, 180 हो गया, लेकिन अभी 180 से कम है ये। ठीक है, तो आप कह सकते हो ये वाला जो दोनों लाइन के बीच का जो एंगल दिख रहा है आपको, ये 90 से तो ज्यादा है, 90 डिग्री से तो ज्यादा है, लेकिन 180 डिग्री से कम है। ठीक है, तो 90 से ज्यादा 180 से कम है, तो आप कहोगे सर ये क्या है हमारे पास, अधिक कोण बनेगा, ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, जो आप सभी के आंसर थे। ठीक है, सर सिंपल कितने सा था। बच्चों का ठीक था? कोई भी, क्या बोल रहे हो? कितने बच्चों का ठीक था सर आंसर? 32 बच्चों का आंसर आए थे, और उसमें से लगभग मुझे याद है 29 के आसपास बच्चों का आंसर सही था, 2 या 3 बच्चों का आंसर सही गलत था। ठीक है, बाकी सभी का आंसर सही था। तो जिनका गलत भी हुआ उनको समझ में आया ना क्यों गलती हो गई। तो अधिक कौन है, क्योंकि 90 से साफ दिख रहा है फिगर में, कैसा फिगर वाले को क्या कहते हैं, 90 से ज्यादा 180 से कम। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये कह रहे हैं अधिक कौन। सर इसमें कुछ ठीक है, दिख नहीं रहा। दिख नहीं रहा, लेफ्ट करके ज्वाइन करो। अगर स्क्रीन में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो लेफ्ट करके ज्वाइन करिए। सर कई बार कर लिया। फिर से एक बार कर लो। ठीक है, फिर से करके ट्राई करिए, सही हो जाएगा सर। नेटवर्क की इशू हो सकती है क्योंकि स्क्रीन सही है। ठीक है, हो जाता है कई बार, नेटवर्क के कारण ऐसा होता है। तो आज के टॉपिक क्या है हमारी, आपको मैंने बताया था कि आज हम लोग पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ एंगल, यानी रेखाओं के प्रकार। अब रेखाओं के प्रकार में पहले हेडिंग लगा के रखिए सर, रेखाएं कितने प्रकार की हो सकती है। या तो इंटरसेक्टिंग लाइन हो सकता है, या तो पैरेलल लाइन हो सकता है, या फिर परपेंडिकुलर लाइन हो सकता है। मतलब या तो प्रतिच्छेदी हो सकती है, समांतर हो सकती है, फिर लंबवत हो सकती है, उसी ऑर्डर में। आप प्रतिच्छेदी को कहोगे इंटरसेक्टिंग, समांतर को कहोगे पैरेलल, और लंबवत को कहोगे परपेंडिकुलर। फाइव ठीक है, होती है सर, 5 लाइन है। आप कुछ बोल रहे हो क्या? माइक बंद रखिए, कोई डाउट है तो बताइए। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं कि सर इंटरसेक्टिंग लाइन क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा क्या है। देखो नाम से ही क्लियर है, प्रतिच्छेदी करने का मतलब क्या हुआ, प्रतिच्छेदी मतलब काटना। ठीक है, तो इसको सबसे पहले लिख लो, एक वर्ड यहाँ पर लिखिए, प्रतिच्छेदी मतलब काटना। ठीक है, तो काटने का मतलब क्या हुआ, एक दूसरे को काटते हुए गुजरना। ठीक है, तो आप कह सकते हो अगर हमने कुछ ऐसा लाइन बनाया सर, एक लाइन कुछ ऐसा बनाया और दूसरा लाइन इसी को काटते हुए गुजर रही है कुछ ऐसे। ठीक है, तो इन दोनों लाइन को आप क्या बोलोगे सर, इसको नाम दे देते हैं पहले। इस लाइन को आप बोलोगे सर, मान लीजिए हमारे पास ए बी लाइन है, और इस लाइन को आपने बोला सर ये हमारे पास पी क्यू लाइन है। तो ए बी और पी क्यू लाइन कैसा है, आप इसको बोलोगे सर ये दोनों एक दूसरे को काटते हुए गुजर रही है, तो इसको हम कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। बस इतना ही सिंपल सा कंसेप्ट है, कुछ भी आपको याद नहीं रखना है। आप बस कह सकते हो सर इन दोनों को हम प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे, या फिर इसको क्या कहोगे, इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे। ठीक है, समझ में आया? सर जो ठीक है, लाइन एक जो लाइन एक लाइन को एक बार और काटते हो उसे कहते हैं सर। नहीं, एक बस दो लाइन, एक दो सीधी लाइन है तो एक ही बार काटेगा ना, एक से ज्यादा बार तो नहीं काटेगा। तो अगर एक पॉइंट पर अगर कट रही है, मतलब एक कॉमन पॉइंट से गुजर रही है, इस पॉइंट को क्या बोलोगे सर, इस पॉइंट से दोनों लाइन गुजर रही है। ये पॉइंट ऐसा है जो ए बी पर भी लाई कर रहा है और पी क्यू पर भी है ये पॉइंट, तो आप कहोगे सर इसको कहते हैं प्रतिच्छेद बिंदु। थोड़ी देर में बताऊंगा अभी, इसको प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। तो ऐसा दो लाइन जो एक पॉइंट पर काटते हुए गुजरे, तो उसको आप इंटरसेक्टिंग लाइन बोलोगे। जैसा देखो, अभी मैं अपनी स्क्रीन को स्टॉप कर रहा हूँ। ठीक है, अभी आपको मेरी स्क्रीन नहीं दिखेगी। ठीक है, तो मेरी फोटो दिख रही है ना सभी को। देखो मैंने 2 पेन लिया है, ये 2 पेन को कुछ इस तरीके से रख रहा हूँ। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, एक दूसरे के ऊपर से गुजर रही है ये। ठीक है, तो आप कहोगे सर ये ये जो पोजीशन है प्रतिच्छेद है। प्रतिच्छेद कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, काटते हुए गुजर रही है। ठीक है, तो इसको इस ऐसे लाइन को क्या आगे कहेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे। ठीक है, तो मैं फिर से प्रेजेंट कर दे रहा हूँ, अभी मेरी स्क्रीन दिखेगी सभी को, और दिखेगी तो एक बार मुझे वाई लिख के बताना। ठीक है, तो ऐसे लाइन को क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे। इसमें एक चीज याद क्या करना है आपको, प्रतिच्छेदी रेखा में, इंटरसेक्टिंग लाइन में, वन पॉइंट कॉमन, एक पॉइंट ओ जो दिख रहा है ओ को क्या कहेंगे, प्रतिच्छेद बिंदु। एक पॉइंट कॉमन मिलेगा, मतलब पॉइंट ओ कहाँ है, पी क्यू पर भी है, और पॉइंट ओ देखिए इस ये ए बी पर भी है, तो ये दोनों लाइन पर स्थित है, पी क्यू पर भी ए बी पर भी, तो कहेंगे सर एक पॉइंट कॉमन मिलेगा। ठीक है, तो आप कह सकते हो इसका डेफिनेशन के रूप में,
यदि दो रेखाओं में एक उभयनिष्ठ बिंदु हो, उभयनिष्ठ का मतलब आपको बताया था कॉमन फैक्टर वाले में, कॉमन पॉइंट हो, अगर एक पॉइंट कॉमन दिखे, ऐसा पॉइंट जो दोनों ही लाइन पर स्थित हो जाए, तो ऐसे वाले को कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। या सिंपली आप कह सकते हो सर दो लाइन अगर एक दूसरे को काटते हुए गुजरी तो आप कहोगे सर इसको क्या कहेंगे, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं है। ठीक है, इस पॉइंट पर काट रहे हैं, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे मुझे बताइए जल्दी से, इस पॉइंट का कोई नाम है क्या? तो प्रतिच्छेदी बिंदु। इस पॉइंट को आप बोलोगे सर वो जो है प्रतिच्छेदी बिंदु है, या फिर इंग्लिश में क्या कहोगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो आपको प्रतिच्छेदी रेखा क्या है, ऐसी लाइन जो काटते हुए गुजरे, सिंपल। और इस पॉइंट के बारे में कोई पूछ ले तो बोले आप प्रतिच्छेद बिंदु, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, बस। ठीक है, इतना ही है और कुछ नहीं। तो मुझे बताइए आप डेली लाइफ में इससे मिलता जुलता कुछ उदाहरण देखते हो? ठीक है, जैसे कि आप कह सकते हो सर कैंची जो है, कैंची में ये जो दोनों आपको दिख रहे हैं लाइंस, तो आप बोलोगे सर ये दोनों लाइंस क्या एक पॉइंट पर काटते हुए गुजर रहे हैं ना, ये कहेंगे प्रतिच्छेदी से मिलता जुलता उदाहरण है। ठीक है, टेबल के जो आपके टेबल के नीचे जो इस टाइप से आपको दिख रहा है इसके लेग्स, तो ये जो लेग्स है टेबल के, तो आप कहोगे सर ये दोनों लेग्स क्या है, एक दूसरे को काटते हुए गुजर रहा है, तो आप कहोगे सर ये क्या है, प्रतिच्छेदी के जैसा दिख रहा है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसी तरीके से रोड जो एक दूसरे के ऊपर से गुजर रहे हैं, तो इसको आप क्या कहोगे, सर ये दोनों जो रोड हैं प्रतिच्छेद कर रहे हैं एक दूसरे को, यानी इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा पोल में सब सबसे लास्ट कपड़े के रेशे भी तो है, हाँ क्या बोल रहे हो? कपड़े के रेशे भी तो इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। हाँ, काफी सारी चीज अपने डेली लाइफ में आप बहुत चीज देख रहे हो जो आप एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा प्रीति के नाम से जो बच्चे हो, पोल में पूछूंगा आज क्लास के सबसे एंड में, अभी आपको पोल के लिए नहीं बोलना है, सर समझ इसमें कुछ लीजिए। दिख नहीं रहा। दिख नहीं रहा, स्क्रीन लेफ्ट करके ज्वाइन करिए, क्लास लेफ्ट करके ज्वाइन करिए। ठीक है, ओके सर। लेफ्ट करके ज्वाइन करो, सही हो जाएगा। क्लियर है, प्रतिच्छेदी का मतलब समझ में आया? बताइए। यस सर। तो मुझे बताओ अगर मैं ऐसा बनाऊं, बस मुझे यस या नो लिख के बताना, अगर मैं दो लाइन ऐसे बना दूं, मुझे बताइए दोनों प्रतिच्छेदी रेखा है या नहीं है, यस या नो? यस सर। है चैट सर। में चैट में प्लीज सभी लोग चैट में लिख के बताइए, चैट में सभी का आंसर चैट में आना चाहिए। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल मुझे दिख रहा है, एक पॉइंट कॉमन दिख रहा है, इस पॉइंट पर दोनों एक दूसरे को काट रही है, तो प्रतिच्छेदी है। मैं अगर ऐसे फिगर बना दूं, एक फिगर ऐसे बनाया और एक फिगर ऐसे बनाया, अब मुझे बताइए दोनों लाइन जो है नो प्रतिच्छेद सर। है या नहीं है, मुझे बताइए। नो सर ये नहीं है। देखो इसको भी हम अगर प्रतिच्छेदी रेखा के बारे में पूछेगा तो आप बोलोगे सर यस सर ये भी प्रतिच्छेदी रेखा है। अब बोलोगे सर मुझे तो नहीं दिख रहा एक दूसरे को काट रही है। ठीक है, लेकिन आपको रेखा के बारे में तो बताया था ना कि रेखा को अनंत तक बढ़ा सकते हैं। बढ़ते हैं सर, ये आप काट देंगी सर। हाँ, तो आप बोलोगे सर रेखा को तो अनंत तक बढ़ा सकते हैं, तो हमें इसको बढ़ाकर चेक करना होगा। कभी आपसे पूछा जाए तो आप क्या करना, सर अगर मैं इसको बढ़ा दूं, इसको इसी डायरेक्शन में बढ़ा दूं, क्योंकि रेखा है बढ़ा सकते हैं हम, और इसको भी मैं ऐसे बढ़ा दूं, तो अभी क्या दिख रहा है, ये दोनों लाइन एक दूसरे को आगे जाकर एक दूसरे को काट दिया। तो इसका मतलब ये दोनों लाइन कैसे थे, ये दोनों लाइन को भी आप बोलोगे, मान लो इसको मैंने L1 लिखा, इसको L2 लिखा, तो आप बोलोगे सर L1 एंड L2 ये दोनों भी कैसे हैं, प्रतिच्छेदी है, इंटरसेक्टिंग है। समझ में आया? यस बताइए। सर। अभी मैं फिर से एक उदाहरण पूछ रहा हूँ, मुझे बताना ये दोनों प्रतिच्छेदी है क्या। मैं एक लाइन ऐसे बना दिया और एक लाइन कुछ ऐसे बना दिया, और इसमें कुछ ऐसा फिगर बना रहा हूं, मुझे बताओ ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग है या नहीं है? यस सर है। सर है। ठीक है, आप बोलोगे सर इसको अभी वाले ही मुझे दिख रहा है कि ये दोनों नहीं काट रहा है, लेकिन इसको आप जब बढ़ाओगे, ठीक है, इसको जब आप बढ़ाओगे, इस वाले लाइन को मैंने बढ़ाया रेड वाले को, तो इसको जब बढ़ाया मैंने, क्योंकि रेखा को तो बढ़ा सकते हैं, तो रेखा को जब आपने बढ़ाया तो मुझे दिख रहा है बढ़ाने पर इस पॉइंट पर ये दोनों लाइन काट दिया। ठीक है, तो आप कहोगे सर ये दोनों रेखाएं कैसी थी, प्रतिच्छेदी रेखाएं थी। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन थी। ठीक है, समझ में आया? तो आपको Clear, बढ़ा sir. करके भी चेक कर लेना है। अब क्या होगा अगर मैं किसी लाइन को बढ़ा रहा हूं, बढ़ाने के बाद भी कभी प्रतिच्छेद ना करे, तो ऐसे लाइन को समांतर कह देंगे। ठीक है, तो समांतर रेखा क्या है, पैरेलल लाइन क्या होता है, अगर कोई दो लाइन एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट ना करे उसको समांतर रेखा कह देंगे। डेफिनेशन देखो क्या लिख रखा है, ऐसी रेखाएं जो प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। हाँ कुछ बोल रहे हो क्या, कोई किसी बच्चे का माइक ऑन था? सर जैसे स्केल। हाँ स्केल के दोनों लाइन है ना, स्केल के दोनों तो सर रेल की लाइन को आप कह पटरी सकते हो। होगी। हाँ रेल की सर पटरी जैसे को भी रेल कह की सकते हैं, पटरी। हाँ रेल की पटरी भी कह सकते हैं। चलिए अभी सुनिए, तो आप कह सकते हो ऐसी रेखाएं जो कोई प्रतिच्छेद नहीं करती हैं उसको समांतर रेखाएं कहते हैं, पैरेलल लाइन कहते हैं। ठीक है,
अब इसमें काफी सारी चीज आपको पढ़ने हैं, समझिएगा एक एक करके। तो इसका फिगर कैसे बनेगा, एक लाइन मैंने कुछ ऐसे बना लिया, ठीक है, एक लाइन मैंने कुछ ऐसे बनाया और इसका नाम दे दिया ए बी लाइन, ठीक है। अब अगर मैं एक लाइन और बना दूं यहाँ पर, ठीक है, एक लाइन बिल्कुल इसी के नीचे ऐसे बना दो और यहाँ पर इसका नाम मैंने दे दिया पी क्यू लाइन, ठीक है। अब अगर मैं पूछूं कि ये प्रतिच्छेदी है क्या, तो आप बोलोगे नहीं सर, इसको मैं कितना भी बढ़ा दूं, ठीक है, दोनों ही डायरेक्शन में आप बढ़ाकर चेक कर लीजिए, कितना भी आप इसको बढ़ा लीजिए, ये कभी भी अनंत तक कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। मैंने इस डायरेक्शन में बढ़ाया, नहीं कट रहा, इधर भी बढ़ाकर चेक कर लिया, कहीं पर भी नहीं कट रहा, ठीक है। तो आप कहोगे सर ये दोनों लाइन कभी भी प्रतिच्छेद नहीं कर रही, और प्रतिच्छेद नहीं करेगी तो क्या कहेंगे, ये दोनों लाइन कैसा है, इसको हम कहेंगे सर समांतर रेखा, ठीक है, इसको समांतर रेखा नोट कर लीजिए, ठीक है। तो इसको आप क्या लिखोगे, सर ये हमारा क्या आ गया, समांतर रेखा यानी पैरेलल लाइन, ठीक है। चलिए काफी चीज अभी देखेंगे इसमें, पैरेलल लाइन में काफी सारी चीजें आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। पैरेलल समझ में आ गया, पैरेलल लाइन कैसा होगा, जो कभी इंटरसेक्ट ना करे, ठीक है, कभी एक दूसरे को नहीं काटे, ठीक है, प्रति उसको कहेंगे समांतर रेखा। अब देखो यहाँ पर क्या क्या चीज हमें जाननी चाहिए, कोई भी दो लाइन के बीच में कुछ एंगल बनता है, तो समांतर रेखा के बीच में कितना डिग्री का कोण बनेगा, मान लो अगर मैंने ऐसे कोण बनाया, दो लाइन ऐसे बनाया, एक लाइन ऐसे बनाया और एक लाइन 360 ऐसे का सर। बनाया, ठीक है, नहीं यहाँ समझिएगा, अगर मैंने दो लाइन ऐसे बनाया तो आप कहोगे सर इसको हम बढ़ा देंगे तो कुछ ना कुछ तो कोण बन जाएगा ना यहाँ पर, ठीक है, तो ये प्रतिच्छेदी रेखा के बारे में हो गया। लेकिन अगर मैं बोलूं समांतर रेखा के केस में, तो ये तो कभी नहीं एक दूसरे को काट रहा, और आपसे कोई पूछ ले कि समांतर रेखाओं के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है, तो ये याद करिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि किसी भी दो समांतर रेखा के बीच में 0 डिग्री का कोण बनता है, 0 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। तो आपसे बोला जा सकता है कि मुझे बताइए समांतर रेखाओं के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है। तो अगर मैं लिख दूं यहाँ पर ए बी और मैं यहाँ लिख दूं पी क्यू, और आपसे पूछूं ए बी और पी क्यू के बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है, तो आप बोलना सर 0 डिग्री का, 0 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है, 0 डिग्री का कोण। ये याद किया सभी ने, यह इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है। तो दो समांतर रेखाओं के बीच में 0 डिग्री का कोण बनेगा, पहला पॉइंट ये याद कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमें क्या पता होना चाहिए, सर समांतर रेखाओं को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है, या फिर ये भी ध्यान रखिएगा कि समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है, ठीक है, ये भी पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है कि समांतर रेखाओं के बीच दूरी सदैव समान रहती है, ऑलवेज इक्वल होता है, डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल, ठीक है, डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ, आप ये कह सकते हो सर मान लो अगर हमने दो समांतर रेखा बना ली, ठीक है, दो लाइन बनाया और ये दोनों कैसा है, पैरेलल है, ठीक है। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो आप इसके बीच की दूरी देखिए, यहां पर अगर दूरी आप बोलोगे सर ये दूरी अगर 3 सेंटीमीटर है, तो यहां पर भी दूरी कितना रहेगा, 3 सेंटीमीटर ही रहेगा। यहां पर भी दूरी देखिए कितना रहेगा, आप बोलोगे सर 3 सेंटीमीटर ही रहेगा। तो दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या है, हमेशा बराबर रह रही है। एग्जाम्पल के रोल पर आप सोच सकते हो रेल की पटरी, है ना, रेल की पटरी में क्या होता है, दो पटरियों के बीच का डिस्टेंस हमेशा बराबर रहता है, ठीक है, क्योंकि दोनों समांतर है। क्लियर हुआ, यस सर। कितना क्लियर है। क्लियर तो सर। समांतर रेखाओं के बीच में ये याद रखोगे, याद, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर रहती है, ठीक है। जैसे कि आप प्रतिच्छेदी रेखा ले लोगे ना, अगर मैंने कोई इंटरसेक्टिंग लाइन ले लिया, देखो ये दूरी बढ़ते जा रही है, इन दोनों लाइन के बीच की दूरी आप देखोगे तो यहाँ पर दूरी काफी कम है, यहाँ पर दूरी ज्यादा हो गया, ये दूरी और ज्यादा हो गया, तो ये दूरी बढ़ते जा रही है। तो प्रतिच्छेदी रेखा में दूरी बढ़ते जा रही है या फिर घटते जा रही है, लेकिन समांतर रेखाओं में दूरी क्या है, हमेशा कांस्टेंट है, वो बदल नहीं रही है, हमेशा बराबर रह रही है, बराबर रहती है सर। ठीक है, हाँ बराबर रहेगी हमेशा, ठीक है, ये नोट किया। अब देखो एक चीज आपने नोटिस किया क्या, कि यहाँ पर मैंने फिगर में कुछ ऐसा बनाया था, आपको ये तो पता है सर ये जो तीर आपने बनाया ये तो रेखा को दिखा रहा है कि दोनों तरफ से अनंत तक जा रही है, लेकिन आप देखो यहाँ पर एक तीर और मैंने बनाया है, एक निशान बनाया है बीच में, तीर का निशान। ये तीर का निशान बनाया ना, ये बस ये दिखाता है कि लाइन ऊपर वाला और नीचे वाला जो लाइन है समांतर है, पैरेलल है। तो कुछ लिखने का तरीका ऐसा होता है हमारा, ये समझिएगा। अगर मैंने कोई दो लाइन बनाया, मान लो रफ डायग्राम बना रहे हैं हम लोग जल्दी जल्दी, और हो सकता है कि ये एग्जैक्ट पैरेलल ना बना हो हमसे, ठीक है, हो सकता है ना कि ये आगे जाकर इंटरसेक्ट कर ले कहीं पर। तो अगर मैं ऐसे लिख दूं ए बी और मैं मान लो नाम दे दिया एम एन, ठीक है, ये दोनों क्या है, लाइन है, दोनों छोर पर तीर का निशान लगा देंगे हम लोग। अगर फिगर ऐसे बना दूं, बीच में तीर का निशान लगा दूं दोनों पर, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बी और एम एन समांतर है, ठीक है। क्या मतलब हुआ, ए बी और एम एन
समांतर है, पैरेलल है। और इसको लिखने का तरीका क्या होगा, आप बोलोगे सर ए बी, इसको समझिएगा काफी इंपॉर्टेंट है, ए बी यहाँ पर लिख दोगे एम एन और बीच में 2 लाइन लगाओगे। काफी बच्चे भी चैट में लिख भी रहे थे, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बी एम एन के समांतर है। पढ़ते हैं ए बी एम एन के समांतर है, या फिर ए बी इज पैरेलल टू पी एम एन। ठीक, ये 2 लाइन जो दिख रहा है आपको, ये समांतर का साइन है। ठीक है, ये समांतर का यानी पैरेलल का सिंबल है। ठीक है, तो अगर मैं कभी लिखूं इंटरसेक्टिंग लाइंस का क्या सिंबल होता है? इंटरसेक्टिंग लाइन का कोई सिंबल नहीं है, मैं परपेंडिकुलर लाइन का सिंबल बताऊंगा आपको, इंटरसेक्टिंग लाइन का कोई सिंबल नहीं है। ठीक है, चलिए, तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूं, एक लाइन मैंने बनाया ऐसे, एक लाइन मैंने बनाया ऐसे। ठीक है, और मैं इस पर क्या कर रहा हूँ, चिन्ह लगा दे रहा हूँ, ये और ये, इसमें डबल डबल तीर लगाया ताकि मुझे पता चल सके कि L1 जो है L2 के समांतर है। तो आप कहोगे सर L1 जो होगा समांतर होगा L2 के। ठीक है, तो ऐसा लिख दोगे, L1 L2 के समांतर है। क्लियर, इतना समझ में आया? ठीक है, तो ये तरीका होता है हम लोग समांतर को दिखाने का, एक तीर का निशान से दिखाते हैं या फिर 2 तीर का निशान से दिखाते हैं। अब एक तीर या से दिखाएं या फिर 2 तीर से दिखाएं, ठीक है, दोनों ही से दिखा सकते हो। अगर मान लो फिगर में 2 अलग अलग समांतर रेखाएं हैं तो अलग अलग सिंबल यूज करेंगे। जैसे कि आप याद करो, जब मैंने आपको एग्जाम के लिए बता रहा था समांतर रेखा, समांतर चतुर्भुज, वहां पर यूज किया था ये चीज। आप बोलोगे सर अगर हमारा ए बी जो भुजा है, ये समझिएगा, अगर हमारा ए बी जो भुजा है वो सी डी के समांतर है, तो दोनों पर मैंने एक एक तीर लगाया, एक तीर यहाँ लगाया, एक तीर यहाँ लगाया। इससे पता चल रहा है कि ए बी जो है सी डी के समांतर है। ठीक है, ए बी और सी डी समांतर हो गया। अगर मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे पता सर ये जो वाला भुजा ए सी जो है वो बी डी के समांतर है, ये दोनों भुजा आपस में समांतर है आपस वाली, तो 2 तीर मैंने यहाँ पर लगा दिया और 2 तीर मैंने यहाँ भी लगा दिया। तो इससे पता चल रहा है कि सर ए सी जो है वो बी डी के समांतर है, 2 तीर वाला 2 तीर वाले के समांतर होगा, एक तीर वाला एक तीर वाले के समांतर है। तो इसमें आप कह सकते हो सर आमने सामने की भुजा मुझे दिख रही है समांतर। ठीक है, तो आमने सामने वाली भुजा मुझे दिख रही है समांतर। क्लियर, बताइए, ये समझ में आया? यस। अभी क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, अभी तो समझा रहा हूँ ना, क्वेश्चन थोड़ी देर के बाद पूछूंगा शुभम के आईडी से बच्चे हो। क्लियर हुआ? तो देखो इसका और भी यूज मैं दिखा रहा हूँ, इसका और भी एप्लीकेशन कहाँ पर हम लोग इसका यूज करते हैं। मान लो एक डायग्राम आप बना रहे हो, ठीक है, कुछ ऐसा डायग्राम बना दिया आपने। चलो मैं थोड़ा और इसको कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं एक फिगर और इसी में बना रहा हूँ। सर नेट खत्म हो गया। नेट खत्म हो गया? चलिए मुझे बताइए, आपको नेट बचा कर रखना चाहिए ना। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं ए बी एन एम, मुझे बताइए ए बी किसके समांतर है? एम एन। के आप बोलोगे सर ए बी एम एन के समांतर है, तो इस तरह से लिख देंगे ए बी एम एन के समांतर है। और अगर मैं 2 लाइन यहाँ पर बना दूं और 2 लाइन यहाँ पर बना दूं तो आप क्या बोलोगे, ए एम किसके समांतर है? बी एन बी एन के समांतर है। आप बोलोगे सर ए एम बी एन के समांतर है। क्लियर है किस तरीके से यूज करेंगे हम लोग इसको? ठीक है, तो एक तीर वाला एक तीर वाले के समांतर हो जाएगा, 2 तीर वाला 2 तीर वाले के समांतर हो जाएगा। ठीक है, तो समांतर रेखा क्या क्या चीज याद रखा समांतर रेखाओं में? सर समांतर रेखा कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। दूसरा चीज, इसके बीच की दूरी समान रहती है, इसके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहती है। तीसरा चीज, इसके बीच 0 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, लिखने का तरीका ही बता दिया कि ए बी एम एन के समांतर है या एम बी एन के समांतर है। ठीक है, अगला चीज देखो, एग्जाम्पल डेली लाइफ के एग्जाम्पल में आप कह सकते हो रेल की पटरी को आप इमेजिन कर सकते हो, चाहे क्रिकेट का जो विकेट्स होता है, आपने अगर क्रिकेट देखा है तो क्रिकेट में आप कह सकते हो सर विकेट जो होती है बिल्कुल समांतर होती है। ये तीनों जो विकेट है एक दूसरे के समांतर है ना, मतलब एक के बाद एक रखी गई है, इनके बीच की दूरी बराबर है। आप कह सकते हो जो इस तरीके का जो ग्रिल है, हमें ग्रिल में आपको क्या दिख रहा है, ये पहला लाइन और दूसरा लाइन के बीच की दूरी बराबर है ऊपर से लेकर नीचे तक। तो कहेंगे सर ये जो है सारे पैरेलल्स हैं, सारे समांतर हैं, कभी एक दूसरे को काट नहीं रही है। समझ में आया? सर एक बार दोबारा समझाना, मैंने हॉटस्पॉट कनेक्ट कर दिया। इस वाले की, इस पेज की बात कर रहे हो आप या लिखने के तरीका की सर जब मैं बता रहा था कि नेट खत्म हो गया वहां से। चलो यहाँ पर ये समझ में आया ना, ये आपको सिंबल के बारे में आपको पता है किस तरीके से जो मैंने बताया, ये समझा था आपने?
यस सर, ये तो समझ आता। लिखने, ठीक है, ये समझ लिया ना। बस यही है कि एक एग्जाम्पल में बता रहा था कि उदाहरण के तौर पर विकेट को आप समझ सकते हो, इस ग्रिल को समझ सकते हो कि इसका क्या है, पैरेलल्स है सारे, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, ठीक है, दूरी हमेशा बराबर है, ठीक है। बस रियल लाइफ एग्जाम्पल में आप कर सकते हो इस टाइप से, आप उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण देख सकते हो। अगर मैंने दो पेन लिया और दो पेन कुछ ऐसे रख दिया कि एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद ना करे, ठीक है, तो आप कहोगे सर ये कैसे, समांतर है, पैरेलल है, ठीक है। सर मोबाइल के भी है, दोनों साइड के है सर। हाँ, मोबाइल मान लो, वेरी गुड, आपने बोला। तो अगर हमने एक मोबाइल बना लिया, कोशिश करता हूँ मैं मोबाइल बनाने की, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बन पाएगा, है ना, कुछ ऐसा फोन होता है आपका, ठीक है, और यहाँ पर आपका हो सकता है होम बटन हो, जैसे और यहाँ पर, ज्योमेट्री बॉक्स ठीक है, हो गया, कुछ है। कीबोर्ड, काफी सारे उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण, तो आप कर सकते हो सर यहाँ पर, एक सेकंड, हाँ। तो आप बोलोगे सर ज्योमेट्री बॉक्स, आप बोल रहे थे ज्योमेट्री बॉक्स के हो, इसको ज्योमेट्री बॉक्स ही इमेजिन कर लीजिए, मोबाइल ठीक है। फोन तो नहीं होगा इसका एग्जांपल। मोबाइल फोन क्यों नहीं होगा, आप कह सकते हो सर ये वाला लाइन जो है और ये वाला लाइन है, पैरेलल है, सारे नहीं होंगे। ये थोड़े से कर्व्ड होते हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ, मिलता जुलता उदाहरण आप कह सकते हो, ठीक है, मिलता जुलता उदाहरण। इवन रेल की पटरी भी है, कई बार ऐसे घूम जाती है, ठीक है, तो रेल की पटरी को भी हम एग्जैक्ट नहीं कह सकते, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं कह सकते, लेकिन मिलता जुलता तो है उदाहरण, सर ठीक है, रोड भी हो सकता है, मिलता ठीक है। जुलता तो है रोड भी। हाँ, रोड भी कह सकते हैं, काफी सारे उदाहरण आप अपने डेली लाइफ में देख सकते हो, ठीक है। तो आप कह सकते हो ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल की जैसा दिख रहा है सर, समांतर है, ठीक है, ड्यूरी इन दोनों के बीच की हमेशा बराबर दिख रही है और कभी एक दूसरे को काट नहीं रही है, ठीक है, तो इसको कहेंगे समांतर लाइन, ठीक है। चलिए, अगला जो है हमारा, अगला जो टाइप है लंबवत रेखा, परपेंडिकुलर। देखो, जब भी आपका वर्ड आ जाए ना लंबवत या परपेंडिकुलर, आपके दिमाग में आना चाहिए पहला वर्ड 90 डिग्री। क्या आना चाहिए, 90 डिग्री। अब 90 डिग्री क्यों लिखा, देखो डेफिनेशन क्या कहता है, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करें तो उन्हें लंबवत रेखा या परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं। अब मैं नहीं बता रहा, आप लोग मुझे बताओ चैट में लिखकर या फिर माइक ऑन करके कि समकोण का मतलब क्या होता है। 90 90 डिग्री, तो आप सीधे कह सकते हो ना सर, जो दो रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटे, मतलब प्रतिच्छेदी रेखा का ही एक टाइप है, ठीक है। अगर 90 डिग्री पर काटेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको लंबवत रेखा कह देंगे, परपेंडिकुलर लाइन कह देंगे, ठीक है। फिगर कैसा दिखेगा, कुछ मान लो एक लाइन मैंने ऐसे बनाया, ठीक है, और एक लाइन और बना रहा हूँ जो इसी को काटते हुए गुजर रही है, प्रतिच्छेदी ही रेखा है लेकिन कुछ ऐसे बना दिया, और मैं एक चिन्ह का यूज करूंगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कुछ ऐसे फिगर बना दूं, यहाँ पर आपको एक चिन्ह बना के दे दिया, अब इस चिन्ह का मतलब आपको लास्ट क्लास में बता रखा हूँ कि यहाँ पर अगर कोई भी मान नहीं भी दिया हो तो भी आप बोलोगे सर यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। अब इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है, सर ये राइट समकोण एंगल है। का साइन है। हाँ, ये राइट एंगल का साइन है, आपको लास्ट क्लास में ही बताया था, ठीक है। तो ये जो सिंबल है राइट एंगल का है, परपेंडिकुलर का, तो आप कहोगे सर ये दोनों जो लाइन है इसको हम लंबवत रेखा कहेंगे, ठीक है। अब इसका लिखने का तरीका देख लीजिए। 90 डिग्री के कोण का ही क्यों है? हाँ, क्या बोल रहे हो मनीष, फिर से बताइए। ये सही 90 डिग्री के कोण का ही क्यों है सर? 90 डिग्री का स्पेशल एंगल है, इसलिए मैं कई बार इसको 90 डिग्री का एक सिंबल, स्पेशल सिंबल यूज करता हूँ, ठीक है। एक स्पेशल एंगल है जो कई बार यूज आता है, जैसे आप कहते हो राइट एंगल ट्राइंगल स्पेशल ट्राइंगल है, तो यहाँ पर मैं ऐसे फिगर बना देता हूँ ताकि मुझे पता चल सके कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है, क्लियर। क्योंकि एग्जैक्ट हाथ से बनाना पॉसिबल है ना, हो सकता है कि हाथ से जब मैं बना रहा हूँ तो ये 89 डिग्री का बन गया होगा, तो यहाँ पर ये सिंबल जब लगा देंगे तो हमें पता चलता है कि 90 डिग्री का ही बन रहा है, ठीक है। तो आप कह सकते हो सर 90 डिग्री का स्पेशल सिंबल है, ठीक है। हाँ, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस भी है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन का ही एक टाइप है, क्योंकि एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दिया ना, तो प्रतिच्छेदी भी है और 90 लंबवत भी है। तो हम इसका नाम कैसे लिखेंगे, इसको लिखने का तरीका समझिए। मान लो इसको लिखा मैंने ए बी और इसको लिखा मैंने पी क्यू, ठीक है। तो इसको आप लिखोगे सर ए बी जो है पी क्यू पर लंब है। क्या बोल रहा हूँ, ध्यान सुनिए, ए बी जो है पी क्यू पर लंब है, और लिखने का तरीका क्या होता है, ए बी लिखा, पी क्यू लिखा, और यहाँ पर 90 डिग्री का एक सिंबल होता है, लंब का एक सिंबल होता है ऐसा, परपेंडिकुलर का ये साइन है, तो आप बोलोगे सर कुछ ऐसा लिख देते हैं, ए बी पी क्यू पर लंब है। क्लियर हुआ, समझ में आया, ए बी पी क्यू पर लंब है। चाहे इसका उल्टा भी लिख दीजिए सर, ए बी अगर पी क्यू पर लंब है तो पी क्यू भी ए बी पर लंब होगा, दोनों ही सही है। तो अगर ए बी पी क्यू पर लंब है तो पी क्यू भी ए बी पर लंब होगा। तो इसको देखिए क्या बोला गया, यहाँ पर फिगर आपको दिख रहा है, L1 L2 के फॉर्म में लिख दिया गया, तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे सर, यहाँ पर हम लिख देंगे L1 जो होगा वो लंब होगा L2 पर, बस इतना लिख देंगे क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है।
समझ सर में नहीं क्लियर आया? सर। अच्छा, पंकज के Yes, आईडी से sir. बच्चों आपको क्या डाउट है मुझे बता सकते हो? चलो मैं एक बार और कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। लंबवत रेखा का मतलब बस यही है, सिंपली आप समझिए, ऐसा कोण, सॉरी ऐसा लाइन जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद तो करे लेकिन 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करे। ठीक है, तो समकोण पर प्रतिच्छेद करने का मतलब 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करना। आप कह सकते हो सर अगर हमने कुछ ऐसा फिगर बनाया जहां पर एक चिन्ह लगा हो, कुछ ऐसा साइन, ठीक है, तो अगर ये वाला सिंबल लगा हुआ है इसका मतलब यहाँ पर जो कोण बन रहा होगा वो 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो कहेंगे सर ये दोनों काट तो रहा है और 90 डिग्री पर काट रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? सर पहला वाला लाइन है और जो दूसरा वाला लाइन है लंब है एक दूसरे पर, और लंब का सिंबल बताया आपको। मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया, लाइन का कुछ और नाम दे रहा हूँ, ठीक है, इस बार नाम दे दिया एक्स वाई और ले लिया एम एन। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिखोगे? आप बोले सर एक्स वाई और एम एन के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो लंब है दोनों का, तो आप बोलोगे सर एक्स वाई जो है वो लंब है एम एन पर। बस ये लिखने का तरीका है। अब समझ में आया? बताइए। Yes, sir. ठीक है, नहीं मैं किसी बच्चे से पूछा, Yes, sir. पंकज के आईडी से बच्चों आप मुझे बताइए, आपका ही डाउट था, आपने लिखा था इसलिए मैं आपको रिपीट कर रहा था। ठीक है, क्लियर है ना? नाइस, ठीक है। हाँ, तो कोई भी डाउट हो तो पूछा करिए आप लोग। ये भी बता दिया मैंने, यहाँ पर देखो 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो आप बोलोगे सर ये सिंबल है ना, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। आपको मेजर करने की जरूरत नहीं है कि 90 डिग्री का बन रहा है या नहीं बन रहा, ठीक है, चांदा को यूज मत करना। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर सिंबल देखिए सर, आपने 90 डिग्री वाला सिंबल लगा रखा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों लाइन लंब है, तो आप क्या लिखोगे सर ए बी जो है वो पी क्यू पर लंब है। ठीक है, बस ऐसा लिख देना। ठीक है, इस वाले फिगर को देखिए, यहाँ पर फिगर में अब चांदा लेके हम मेजर नहीं करने जाएंगे कि यहाँ पर कोण कितने डिग्री का बन रहा है, तो आपको एक सिंबल दिख रहा है कुछ ऐसा। ठीक है, तो ये सिंबल का ही मतलब क्या हुआ, चिन्ह का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर कोण जो है 90 डिग्री का बन रहा है। अब 90 डिग्री का बन रहा है तो आप बोलोगे सर एक लाइन यू भी दिख रहा है, एक वाई जेड दिख रहा है, तो कहेंगे सर यू भी जो होगा वो लंब है हमारा वाई जेड के ऊपर। ठीक है, तो ये दोनों लिखाएं लंब है, परपेंडिकुलर है। क्लियर इतना? बताइए। Yes, sir. Clear, sir. एक बार इन तीनों को एक साथ देखिए, या पहले एक बार एग्जाम्पल भी देख लो। तो आप लंब का सिंबल देखिए, प्लस का जो सिंबल है डॉक्टर वाले एम्बुलेंस में कई बार देखा होगा। तो यहाँ पर आप दो लाइन जो देख रहे हो, इस लाइन के बीच में आप क्या बोलोगे, सर यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, तो अगर ऐसा सिंबल बना भी दो तो आप कहोगे सर यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, लंब है। सर ये ठीक है, सभी 90 डिग्री का कोण क्या करती है? हाँ, आपको सर एग्जैक्ट 3 बजे याद करो अपना लास्ट क्लास, पिछला क्लास, 3 बजे मिनट वाले सुई और मिनट वाले सुई और घंटे वाले सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा था, तो आपको मैंने बताया था 90 डिग्री का कोण बन रहा था। तो यहाँ पर अगर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, हाँ 9 बजे भी बनेगा, तो 9 बजे भी आप कह सकते हो सर यहाँ पर जो कोण बनेगा 90 डिग्री का बनेगा, और 90 डिग्री का बनेगा तो मिनट वाला सुई घंटे वाले सुई पर लंब है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर है। ठीक है, उसी तरीके से किताब का जो किनारा होता है, तो इस यहाँ पर साइड में आप क्या कह सकते हो, सर यहाँ पर मुझे दिख रहा है सर ये दोनों लाइन बिल्कुल 90 डिग्री का कोण बनाता है यहाँ पर। ठीक है, तो आप कह सकते हो सर यहाँ पर कोण अगर 90 डिग्री का बन रहा है तो एक सिंबल ऐसा लगा देंगे, 90 डिग्री बन रहा है तो कहेंगे सर लंब है ये दोनों लाइन्स। ठीक है, उसी तरीके से कोई भी आप खिड़की लेते हो, ठीक है, तो खिड़की में आप जो एक मान लो एक ग्राउंड को मैंने लिया, ठीक है, जमीन को ले लिया, नीचे वाले सतह को ले लिया, और एक मैं क्या कर रहा हूँ, एक तो नीचे वाला सतह ले लिया, और एक सेकंड इस वाले लाइन से, हाँ एक नीचे का सरफेस ले लिया और एक इस दीवार को ले लिया या इस सरफेस को लिया, लाइन को लिया। तो यहाँ पर आपको दिख रहा हो सर ये जो लाइन है बिल्कुल नीचे वाले पे खड़ी लाइन है, तो इसका मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा, और 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा तो समकोण बनेगा, यानी सर जैसे उदाहरण में जैसे क्वाड हो गया, क्वाड का मतलब फिर से एक्सप्लेन करोगे आप? दरवाजा हाँ दरवाजा कह सकते हैं, दरवाजे यहाँ पर रहते हैं, या फिर आप सिंपली देखो, आप जिस भी कमरे में बैठे हो, वहां पर जमीन तो होगा ना, ठीक है, ग्राउंड होगा, अब ग्राउंड के बगल में दीवार खड़ा होगा, तो दीवार कभी ऐसा नहीं बनाते, दीवार हमेशा खड़ी रहती है बिल्कुल सीधी ऐसे। तो यहाँ पर जो जमीन और दीवार के बीच जो कोण बन रहा है वो कोण कितने डिग्री का आएगा, 90 डिग्री का आएगा, तो हम कहेंगे सर ये दोनों कैसा है, एक दूसरे पर लंब है। ठीक है, लंब है, परपेंडिकुलर है। लिखने का तरीका क्या होगा? हाँ क्या बोल रहे हो? बेड के कॉर्नर्स भी तो हो सकते हैं सर, वो हाँ, भी बेड के काफी उदाहरण तो आप काफी दे सकते हो, जैसे कि अगर मैं आपको अपना पेन टैब दिखाऊं जिसपे मैं लिखता हूं आपको, ठीक है, तो ये हमारा पेन टैब है जिसपे मैं लिखता हूं, तो इस कॉर्नर पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर जो आपको एंगल दिख रहा है ना, ये 90 डिग्री का कोण दिख रहा है, ठीक है, ये कहेंगे लंब है यहाँ पर। ठीक है, समझ में आया?
तो उदाहरण तो आप अपने डेली लाइफ में बहुत सारे देख सकते हो, ठीक है। तो आपका सर यहाँ पर लंब है, उदाहरण की कोई कमी नहीं है, बस आपको देखना होगा अपने आसपास, ठीक है, बेड के किनारे, दीवार के किनारे, ठीक है। हम हर जगह पर लंब का यूज करते हैं, परपेंडिकुलर का यूज करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है लिखने का तरीका, तो अगर मैं लिखूं L1 और L2, तो आपको क्या लिखना होगा सर, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, L1 L2 पर लंब है। क्लियर। तो यस दो सर। रेखाएं अगर लंब होगी, मैं आपसे पूछूं कि दो रेखाएं अगर लंब है तो उनके बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। दो रेखाएं अगर लंब है तो यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बन रहा होगा। 90 डिग्री। 90 90 डिग्री का। 90 डिग्री। आप सीधे बोलोगे सर 90 डिग्री का कोण 90 बन रहा होगा। डिग्री। अगर लंब है तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो लंब का मतलब ही याद कर लीजिए, लंब यानी परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री, ठीक है। चलिए सर सिंपल। फोन में पूछ लो अभी। हाँ बिल्कुल, पोल में क्वेश्चन पूछता हूँ, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लीजिए क्या क्या चीज बताया। तो तीन टाइप के पोजीशन मैंने बताया। पहला बताया समांतर रेखा, या पहले आप इस तरीके से ऑर्डर में याद रखें जैसे मैंने बताया। तो पहला आप प्रतिच्छेदी रेखा कह सकते हो, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या होगा, एक पॉइंट कॉमन आएगा, ठीक है, एक पॉइंट कॉमन आएगा, एक बिंदु पर ये दोनों लाइन कटते हुए गुजर रही है, ठीक है। बस आपको फिगर हो सकता है कि ऐसे भी दे दिया जाए, या फिर अगर मैं फिगर ऐसे भी बनाऊं, ठीक है, एक लाइन ऐसे बनाया, एक लाइन ऐसे बनाया, चलो इसको मैं थोड़ा नीचे कर दे रहा हूँ। एक लाइन मैंने ऐसे बनाया, एक लाइन मैंने ऐसे बनाया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये दोनों लाइन जो अभी आपको दिख रहा है प्रतिच्छेदी है या नहीं है, तो बिल्कुल आप बोलोगे सर इसको हम क्या हाँ करेंगे, सर। बढ़ाकर चेक करेंगे। तो इसको जब आप बढ़ाओगे तो आपको दिख जाएगा सर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो कहेंगे सर ये दोनों लाइन जो आपने बनाया था ना ग्रीन वाला पहले, तो अभी ये दोनों को कहेंगे सर ये इंटरसेक्टिंग है, प्रतिच्छेदी है, ठीक है, ये भी इंटरसेक्टिंग है। समांतर में क्या होगा, समांतर रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करेगी, कितना भी बढ़ा लो। कोण 0 डिग्री का बनेगा, दूरी हमेशा बराबर रहेगी, ठीक है, दूरी हमेशा बराबर रहेगी। लिखने का तरीका बताया आपको। अगर मैंने लिख दिया यहाँ पर L1 और यहाँ लिख दिया L2, तो आप लिखोगे सर L1 जो होगा समांतर होगा L2 के, तो ये तरीका याद रखिएगा। लंबवत का एक साइन बताया था, लंबवत का मतलब क्या, लंबवत का मतलब 90 डिग्री, ठीक है। तो आप बोलोगे सर अगर दो लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देंगे, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं का एक टाइप है, अलग टाइप है। अगर 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करेगा तो इसको L2 स्पेशल बोलेंगे L1 का। परपेंडिकुलर लाइन या लंबवत रेखा। और यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो लिखेंगे कैसे, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। तो ये तरीका है। हाँ अब बताइए, कोई भी डाउट है तो अभी मुझे बताइए। कोई बात नहीं है सर। कोई नो डाउट सर। नहीं है। चलो सभी सर को ये समझ में आ गया तो जल्दी से सभी लोग वाई लिखिए। सर यस अगर समांतर समझ में आ गया तो वाई लिखिए। तरफ देखो पोल। हाँ बिल्कुल, मैं पोल दे रहा हूँ अभी, टोटल 3-4 क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। और अच्छा, एक बच्चे का डाउट है, रमेश चंद्र के नाम से जो बच्चे हो, आप मुझे बताओगे क्या डाउट है आपका, माइक ऑन करके बता दीजिए। सर ये समांतर रेखा वाला फिर से बता। चलो समांतर रेखा वाला मैं बता रहा हूँ, इसलिए कहता हूँ ना कि आप बता दिया करो क्या डाउट है आपका। तो L1 लिख रहा हूँ यहाँ पर और यहाँ पर L2 लिख रहा हूँ। तो इस समांतर रेखा में क्या क्या बताया, पहला पॉइंट कि सर दो समांतर रेखा कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इन दोनों के बीच की दूरी हमेशा बराबर रहेगी। तीसरा चीज, इनके बीच का जो कोण बनेगा 0 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। चौथा चीज, सिंबल मैंने बताया कि दोनों पर एक तीर का निशान अगर लगा देंगे तो इसका मतलब समांतर है। और एक चीज और लिखने का तरीका वेरी इंपॉर्टेंट, कि L1 इज पैरेलल टू L2, ये दो लाइन बीच में जो बना रहा हूं ना, इसका मतलब क्या हुआ, L1 L2 के समांतर है। अब बताइए समझ में आया। यस सर। यस सर। चलिए तो अभी मैं पोल में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, काफी आसान से क्वेश्चन होंगे, कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, बस ध्यान से देखना है। अगर मेरी बातों को आप ध्यान से सुन रहे थे तो मुझे पता है आप आंसर बिल्कुल सही करोगे, ठीक है। चलिए तो आज तो आप सभी ने प्रॉमिस भी किया है कि इस साल 2023 में हम लोग बहुत मेहनत करेंगे, तो आंसर कीजिए थोड़ा अच्छे तरीके से, ठीक है। तो इसमें से कौन सा कर लंबवत दिया रेखाएं सर। हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन आपको बताना है। तो इन चारों में परपेंडिकुलर लाइन यानी लंबवत रेखा आपको पहचाननी है। तो अभी क्लास में कितने बच्चे हो, 33 स्टूडेंट हो, 33। कर दिया और सर। आंसर कितने आए हैं, आंसर अभी तक सिर्फ 12 बच्चों के आए हैं। अच्छा, जब भी आप आंसर करते हो ना, बस वोटेड लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। और आप हैंड रेस कर सकते हो, उससे मुझे पता चल जाएगा कि आपने आंसर कर दिया है, ठीक है। माइक ऑन करके बताने से मना बस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर बहुत बच्चे माइक ऑन करके बताएंगे तो फिर क्या होगा, क्लास डिस्टर्ब ही होगी, ठीक है। ठीक है, तो अभी तक 19 बच्चों के आंसर आ गए, बहुत बढ़िया।
अच्छा, इस क्वेश्चन में इतना समय तो नहीं चाहिए ना, बहुत कम समय लगना चाहिए, तो लास्ट 15 सेकंड रुकते हैं। इसमें क्या करना है, बस आपको पहचानना है परपेंडिकुलर लाइन को, कौन सा लाइन ऐसा है जो 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, तो लास्ट 10 सेकंड रुकेंगे बस, बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे। ऐसे इतना भी समय काफी ही है, बहुत ज्यादा ही है, फिर भी आप कर सकते हो भी 10 सेकंड और। जी सर। लास्ट 5, ठीक है, ओनली 5 सेकंड रुकेंगे। अभी भी मुझे दिख रहे हो 5 या 6 बच्चे जिनका आंसर नहीं आया है। सर ये ठीक है, तो बहुत आसान है, 5, इसमें भी देरी लगा। हाँ ये तो बहुत आसान है। 5 4 3 2 1। चलिए, तो पोल मैं एंड कर रहा हूँ और देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। देखो आपको क्या बताया, देखो सर अच्छा, सर आंसर तो बी मुझे है। पता है, जितने बच्चों का है सभी का सर आंसर भी ऑलमोस्ट है। सही है। ठीक है, मुझे पता है कि आपको आंसर पता है, क्या क्या चीज हमें समझना है, देना। आपको भी सर परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है, लंबवत जैसे ही देखा मुझे समझ में आ गया, लंबवत का मतलब ऐसे दो लाइन जिसके बीच में 90 डिग्री का कोण बने। ठीक है, अब अगर मैं ऑप्शन ए को देखूं तो ये तो काट ही नहीं रहा। ठीक है, तो इसको तो नहीं कहेंगे, तो समांतर रेखा हो गया। ऑप्शन सी को देखूं तो एक दूसरे को काट तो रहा है, लेकिन कितने डिग्री पर काट रहा है नहीं दिया गया है कुछ भी। ठीक है, कुछ भी नहीं दिया गया कितने डिग्री पे काट रहा है, तो कहेंगे सर ये 90 डिग्री पर दिख रहा है, हम कहेंगे सर ये हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन डी देखिए, ये भी दो लाइन है जो काट तो रहा है लेकिन 90 डिग्री पर नहीं काट रहा, तो कहेंगे सर ये भी नहीं होगा। चिन्ह को देखिए ऑप्शन बी में, तो यहाँ भी कोई मान तो नहीं दिया है लेकिन एक सिंबल दिया गया कुछ ऐसा, और इस चिन्ह का मतलब मैंने बताया कि यहाँ पर जो कोण बन रहा होगा 90 डिग्री का बन रहा होगा। अब 90 डिग्री का बन रहा होगा इसका मतलब ये दो लाइन लंब है, परपेंडिकुलर है, तो कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है, तो बस इंपॉर्टेंट था ये वाला साइन, ये चिन्ह का यूज करना है आपको। ठीक है, तो चिन्ह अगर समझ गए तो यहाँ पर 90 डिग्री कौन बन रहा था, इसलिए लंब है। ठीक है, तो ये तो हो गया आंसर भी हमारा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन करके बताओ मुझे, समांतर रेखाएं पहचाननी है। तो समांतर रेखा भी जितना जल्दी आपने लंबवत पहचानना, उतने ही जल्दी आप समांतर रेखा भी पहचान सकते हो। सर पोल तो ऑन कर दो। ऑन है, पोल ऑन है, सन्नी के नाम से जो बच्चे हो आपका पोल बिल्कुल कर भी ऑन है। दिया। काफी बच्चों के आंसर भी आ गए। हाँ देखो, एक मैं तरीका बता रहा हूँ, जब भी आप आंसर सोचते हो ना, अपने आंसर को अपने कॉपी पर लिख लिया करो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप सोच के जाते हो कुछ और आंसर, क्लिक कुछ और कर देते हो। ठीक है, तो ये नहीं होनी चाहिए, छोटी छोटी मिस्टेक नहीं करिए, क्योंकि एक बार आंसर करने के बाद आप चेंज नहीं कर पाओगे। कर दिया सर। ठीक है, पोल काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नाइस, तो काफी 24 बच्चों के आंसर आए हैं अभी, मतलब 5 या 6 सर बच्चे और अगली रहते हो। क्लास में पोल की रिपोर्ट दोगे ना? बिल्कुल, मैं इस क्लास में भी आपको लेकर आया था, अगर आपने नहीं देखा है तो क्लास में रुक जाना, मैं दिखा दूंगा। ठीक है, और अगले क्लास में मैं बिल्कुल लेके आऊंगा पोल की रिपोर्ट। ठीक है, सभी आंसर दीजिए। इस ओके क्लास सर। में दिखा दियो सर। लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 डी है सर, डी। 1। चलिए, हाँ क्या आंसर है देखते हैं अभी। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर डी। डी है, डी है। समांतर रेखा। अच्छा, बहुत आसान से क्वेश्चन है, काफी सारे बच्चों डी के है आंसर, सर ऑलमोस्ट इसका। सभी के आंसर सही है। अच्छा, माइक ऑन बंद कीजिए, बताने की भी जरूरत नहीं है, काफी चैट में लिख दो आप। ठीक है, जो भी आंसर है आपको, तो आप यहाँ पर बोल सकते हो सर अगर मुझसे समांतर रेखा पूछी जाए, परपेंडिकुलर लाइन पूछी जाए, सॉरी पैरेलल लाइन पूछी जाए, कहेंगे ऐसा रेखा जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करे। ठीक है, इंटरसेक्ट ना करे, तो कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए तो इंटरसेक्ट कर रहा है, काट रहा है, तो ये तो होने का नहीं। ऑप्शन सी भी दिख रहा है एक दूसरे को काट रहा है दोनों लाइन, कहेंगे सर ये भी आंसर होगा नहीं हमारा। अब ऑप्शन बी भी नहीं काट रहा, ऑप्शन डी भी नहीं काट रहा, तो ऑप्शन बी नहीं हो सकता क्या, मुझे बताइए, ऑप्शन बी क्यों नहीं होगा? सर ये वो है सर ये। आप बोल, हाँ बताइए क्या है। आपको भी सर अगर मैं इसको बढ़ा दूं देखा है तो एक सर दूसरे को इसका। काट देगा ना, इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्टिंग लाइन लाइन है, है। इसको बढ़ाने पर काट देगी, तो कहेंगे सर ये भी नहीं होगा समांतर। तो आपको भी सर ये जो लाइन दिख रहा है ऑप्शन डी में, आपको भी सर इस इन दोनों लाइन को कहेंगे सर कितना भी बढ़ा दें इसको, ये कभी भी एक दूसरे को काट नहीं रही है। ठीक है, कितना भी आप बढ़ा लीजिए ये कभी भी एक दूसरे को काट नहीं रही है, तो कहेंगे सर ये कैसा है, समांतर रेखा है। ठीक है, या फिर इतना भी नहीं करना है, तो आपको पता है सर यहाँ पर दो सिंबल दिख रहा है ना, ये चिन्ह का मतलब क्या हुआ, समांतर है, ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है इसका। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन कीजिए। अच्छा, किसी का माइक ऑन है, प्लीज माइक बंद कर लीजिए। हाँ, सुनील के नाम से जो बच्चे हो, सुनील के नाम से जो बच्चे हो, आपका माइक ऑन है, प्लीज माइक बंद रखिए। ठीक है, देखो आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी की आपकी क्लास सही हो। ठीक है, तो मुझे बताइए लंबवत रेखा के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, आंसर करिए पोल सेक्शन में जाकर, पोल ऑन है।
लंबवत रेखाओं के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है? अच्छा, मोहित दहिया के नाम से बच्चे हो सकता है आपको क्लास से रिमूव किया जाए, ठीक है, आप सर क्लास को सर ये तो डिस्टर्ब कर रहे आंसर हो। बता रहा है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि हो सकता है कि आपको रूल पता है क्लास की, कई बार मैं वार्निंग भी दे चुका हूँ। अब अगर इस तरीके से होगा तो हो सकता है आपको क्लास से रिमूव किया जाए, आगे के भी क्लासेस नहीं कर पाओगे, ठीक है। सर 2-4 तो बच्चों को भी किया था पहले रिमूव। पहले भी कर चुका हूँ, लेकिन मैं देखो बिल्कुल ऐसा चाहते नहीं है, अवंती की टीम से कोई भी नहीं चाहते कि आपकी कंप्लेन हो, ठीक है। ठीक है, तो क्लास में जितना इंपॉर्टेंट है क्लास करना, डिसिप्लिन भी उतनी इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा क्लास के जो रूल्स है, जो डिसिप्लिन है, उसको मेंटेन करके रखिए, ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं, यहाँ पर बोला गया है सर कि हमारी कोशिश लाइफ करना कि के लिए आगे से ना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट डिसिप्लिन है ना। हाँ, भाई मैं कह रहा हूँ डिसिप्लिन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अभी देखिए, बोला गया लंबवत रेखाओं के बीच कोण कितने डिग्री का आएगा। तो 24 बच्चों का आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया। लेकिन क्लास में सिर्फ 24 बच्चे हो क्या? क्लास में 33 बच्चे हैं, इसका मतलब 9 बच्चों का आंसर नहीं आया है, जबकि क्वेश्चन तो काफी आसान है। तो लास्ट 10 सेकंड रुकेंगे, ओनली 10 सेकंड, इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे हम लोग, ठीक है। बहुत बढ़िया, अभी ऑलमोस्ट सभी का आंसर आ चुका है। लास्ट 5 सेकंड में इसको एंड कर रहा हूँ। 5 4 3 2 1। चलिए, पोल को मैंने एंड कर दिया है और आपका चैट ओपन है। चैट में आंसर लिख सकते हो आप, जिनका भी पोल आंसर नहीं बी। आता आंसर बी। सर भी है। वेरी सर गुड। 90 अब डिग्री आपका का कोण। ठीक है, तो लंबवत रेखाओं के बीच परपेंडिकुलर लाइन के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। कई बार मैंने आपको बताया, सिंबल का यूज करते हैं। अगर हमने 2 लाइन ऐसे बनाया तो आप कह सकते हो सर यहाँ पर एक सिंबल बनाते हैं कुछ ऐसा, और लंबवत रेखाओं के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। आपको सीधे सीधे याद करवाया, ठीक है। तो आपको सर 90 डिग्री आंसर होगा, ठीक है। आंसर बी, डी नहीं आ रहा ना, बी आ रहा है, ठीक है। आंसर इस बार बी होगा। चलिए, तो अगला क्वेश्चन करिए। बस आपको इसे पहचानना है, प्रतिच्छेदी रेखा। और ये अब तक का मुझे लग रहा है कि अभी तक जितना भी क्वेश्चन पूछा उसमें सबसे आसान क्वेश्चन है। तो पोल ऑन है आपके लिए, और आपको पता है किसी को भी माइक ऑन करके आंसर नहीं देना है। पोल में जाइए, पोल में आंसर कीजिए, माइक बंद रहना है, रखना है आपको, ठीक है। सर ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है। हाँ, मोस्ट इजी क्वेश्चन है, बस आपको प्रतिच्छेदी रेखा पहचानना है, इंटरसेक्टिंग लाइन पहचानना है। तो कौन सी लाइन एक दूसरे को काटते हुए गुजर रही है, या एक पॉइंट कॉमन, ऐसा समझ सकते हो। सर बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो। हाँ, बहुत इजी क्वेश्चन लगा ना, अगर ध्यान से पढ़ोगे तो सारी चीजें आसान लगेगी। सर ये है। ये सर बताओ। ये फिर अगेन आंसर बता रहा है। तो मैं आपको अभी रिमूव कर रहा हूँ क्लास से। सर ये बच्चा बार बार भी आंसर बता रहा है। हाँ, अभी क्लास से रिमूव किया जा चुका है, और हो सकता है कंप्लेन जाए उनकी क्लास के बाद, ठीक है। देखो, अगर माइक डिसेबल कर दूंगा तो फिर आप में से कोई बच्चा माइक नहीं ऑन कर पाओगे, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता, ठीक है। फिर क्या होगा, आप डाउट नहीं पूछ पाओगे, फिर लाइव क्लास का मजा नहीं आएगा, ठीक है, यूट्यूब पे जैसा हो जाएगा। इसलिए मैं माइक नहीं बंद करना चाहता ना। ये पोल पूछ जब कर दो सर बंद। हाँ, पोल बस एंड कर रहे हैं, थोड़ी देर और रुक जाते हैं, लास्ट 10 सेकंड रुकते हैं, 10 सेकंड के बाद इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अभी तक टोटल 26 बच्चों का आंसर आया, और 26 में 26 आंसर सही है, और होने भी चाहिए, काफी आसान से क्वेश्चन है। लास्ट 5 सेकंड रुकते हैं, 5 4 3 सर 2। सर एक सेकंड सर एक अभी नहीं सेकंड। किया आपने? सर ठीक है, बस अगर लास्ट, वो ठीक है, करिए आप। तो 26 बच्चों का आंसर आ चुका है, लास्ट आप आंसर करो, फिर मैं इसको एंड कर रहा हूँ। अभी तक नहीं आया आपका आंसर, चलो अभी आ गया है काफी सारे बच्चों का, अभी मैं एंड कर रहा हूँ। हाँ, तो कभी आपको लगे ना कि थोड़ा समय और चाहिए, तो इस तरीके से माइक ऑन करके बताओगे, क्योंकि चैट बंद रहता है। चलो, तो यहाँ पर बोला गया प्रतिच्छेदी रेखा पहचानना है, मुझे कुछ भी एक्सप्लेन सॉरी। करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सभी का आंसर सही आया है ना। ओके सर, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, 2 लाइन एक दूसरे को काटते हुए गुजर रही है, और काटते हुए गुजरने का ही मतलब क्या हुआ, प्रतिच्छेद करना। तो अच्छा, इसको कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखा, ऑप्शन नंबर ए। बाकी सारे लाइन क्या है, समांतर है, कितना भी बढ़ा दीजिए कभी काटेगा नहीं, ठीक है। चलो, मुझे एक क्वेश्चन और आंसर करके बताइए, चैट में लिखना। मैसेज कर कुछ और भेज सर रहे ये हैं। चाहे तो क्या अच्छा, क्या एक भेज सेकंड रहे एक हैं। सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, मुझे चैट में, अच्छा पंकज की आईडी से जो बच्चे हो,
कुछ ये बच्चे पंकज क्लास को राव अननेसेसरी डिस्टर्ब कर रहे हो। सर ये पंकज राहुल बार बार में बड़े बड़े अक्षरों में मैसेज टाइप कर रहा है। ठीक है, अभी मैं कुछ बच्चों सर को ये और रिमूव अपराधी कर नाम रहा के हूँ। बच्चे वाला भी। चलिए ठीक है, अभी आपको माइक ऑन करने की जरूरत है नहीं। इनकी मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, हो सकता है कि क्लास के बाद कंप्लेन कर दूं। ठीक है, ओके सर। मरेगा सर सर। एक बच्चा तो लेफ्ट चलो कर गया। एक मुझे क्वेश्चन करके मुझे बताइए, चैट में आंसर दीजिए मुझे, जो इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट को आप क्या नाम दोगे? कोई भी माइक ऑन करके नहीं बताएगा, चैट में लिखिए। इस पॉइंट का कोई स्पेशल नाम है क्या? चैट में लिखना है आपको। इस बिंदु की प्रतिच्छेद जहां पर कर रहे हैं ना, जहां पर एक दूसरे को काट रहा है, इस पॉइंट का क्या नाम है? तो फिर से मैं पूछ रहा हूं कि इस वाले माइक पॉइंट ऑन के करके बारे में बता आपसे दूं। पूछ रहा हूं। नहीं, चैट में लिखो ताकि सारे बच्चे आंसर लिख सके। इस पॉइंट का क्या नाम है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। वेरी गुड। तो मुस्कान का आंसर आया सबसे पहले, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इंग्लिश में लिखेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्योंकि इस बिंदु पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हिंदी मीडियम के बच्चे हो तो आप लिख दीजिए प्रतिच्छेद बिंदु, आपको मैंने बताया था। ठीक है, तो इसको बोलोगे सर प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं उस बिंदु पर जहां पर ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं। ठीक है, तो इतना ही रखेंगे आज की क्लास में। कोई भी डाउट है तो मुझे बताइए, अभी मैं रुक रहा हूँ। ठीक है, और सर कोई डाउट नहीं है। गुड कोई नाइट डाउट सर, नहीं है? बाय। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट सर।